हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ और भी किसान बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों को समर्थन देने में जुटे हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे के खेड़ा बॉर्डर के पास किसानों के जत्थे को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। आंसू गैस के गोले दागे जाने की ये तस्वीरें पुरानी नहीं है। ये तस्वीरें हैं रविवार देर शाम की, जब जयसिंहपुर खेड़ा बैरियर से सालावास और भोड़ला तक पहुंचे किसानों ने दिल्ली की ओर कदम बढ़ाया और बैरिकेड्स हटाकर साबी नदी के पुल तक पहुंचे, तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों को किसानों को काबू करने के लिए अंधाधुंध आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। किसानों के दिल्ली कूच पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में किसानों पर वाटर कैनन से हमला भी किया गया। किसान जहां दिल्ली जाने पर आमादा थे, तो वहीं पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश कर रही थी। साबी नदी के पुल के आसपास स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी रही और इस तकरार के चलते दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बाधित हो गया। साबी नदी पर पहुंचे किसानों का कहना है कि उनके किसान भाई दिल्ली के सभी बॉर्डर पर हैं। वे भी उन्हें समर्थन देने के लिए बॉर्डर पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दी गई और जब उन्होंने बैरिकेड्स हटाकर आगे जाने की कोशिश की तो उन पर टीयर गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारों से हमला किया गया। भयंकर तरीके से टीयर गैस फेंकी गई, जैसे कि इनको मौका मिल गया, आग बुझ गई, अब इनको तितर बितर कर दो इनको। और हमारे बॉस साथियों चोटें भी आई हैं। और हैरानी की बात यह है, जो टीयर गैस हम पे चलाई गई ये भी एक्सपायर है। कम से कम सरकार टीयर गैस तो वो छोड़े जिसकी वैलिडिटी हो। इसलिए मैं हमारी सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों से बेनती करता हूं, हम भारतीय नागरिक हैं और भारत के संविधान ने हमें प्रोटेस्ट करने का हक दिया है। जो संविधान ने हमें हक दिया है, उस हक के तहत हम दिल्ली जा रहे हैं। सभी दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं, कुंडली में, पलवल में, गाजीपुर में, टिकरी पे और ढांचा बॉर्डर पे। हमें भी जाने दें, हमें को रोक रखे हैं। किसानों ने साफ कहा कि उनके लिए जंग का मैदान है और किसान इससे पीछे हटने वाले नहीं। इस बीच किसानों ने ये भी कहा कि जो उन पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं वो उन्हीं के बच्चे हैं, जो सरकार का आदेश मान रहे हैं। अगर किसी को सद्बुद्धि की जरूरत है तो वो सरकार को है। तो सोल्जर जंग के मैदान से कभी पीछे नहीं हटता। ये हमारे लिए जंग का मैदान है, हम डटे हुए हैं। बाकी देखो वो अपना काम कर रहे हैं। एक बार बात कहना चाहूंगा, जो लड़के हम पे आंसू गैस छोड़ रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। क्योंकि फौज देख लो, CRPF देख लो, RAC देख लो, कोई भी फोर्स देख लो आप, उसमें आपको 95% बच्चे ग्रामीण भारत के मिलेंगे। तो ये तो बंधे हुए आदेश से, पर लेकिन जो इनको आदेश दे रही है सरकार, उसको सद्बुद्धि आए और हमें दिल्ली जाने के लिए छोड़ा जाए, रास्ता खोला जाए। तो वही SDM ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी, जिन्हें रोका गया। साथ ही जाम को देखते हुए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। देखिए, फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में है। कल शाम को कुछ लोगों ने ये बैरिकेड तोड़ के आगे जाने की कोशिश की थी, जिसको यहाँ पे मसानी बैराज के यहाँ रोका हुआ है जी। तो अभी स्थिति नियंत्रण में। सर, अभी रेवाड़ी से दिल्ली जाने के लिए रास्ता बंद है, तो क्या कौन सा रूट अभी डाइवर्ट किया गया? वाया पटौदी जाने का रास्ता। वाया पटौदी जाने का है, तो स्थिति तो वहाँ भी जाम की है। क्या वहाँ भी कुछ कंट्रोल किया जा रहा है ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक तो नियंत्रित है, बिल्कुल ट्रैफिक नियंत्रित है। गौरतलब है कि राजस्थान बॉर्डर से 2 दिन पहले ही किसानों का एक जत्था दिल्ली के लिए निकला था। सालावास के पास पुलिस प्रशासन ने किसानों को समझाने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। अधिकारियों ने किसानों को समझाते हुए नेशनल हाईवे की सर्विस लाइन पर ठहरने को कहा था। उस समय तो किसान मान गए थे, लेकिन अब कुंडली बॉर्डर से बड़ी संख्या में किसानों के आने की सूचना के बाद सालावास के पास डेरा जमाए बैठे किसान दिल्ली की ओर निकल पड़े। किसानों ने ट्रैक्टरों से बैरिकेड हटा दिए, जिसके बाद हालात बेकाबू होने लगे थे। किसानों के साबी नदी पुल के पास पहुंचने पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए वाटर कैनन से किसानों पर पानी की बौछारें भी की। इसके बावजूद किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ने की लगातार कोशिश करता रहा। हाईवे पर शुरू हुए हंगामे के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे एक बार फिर बाधित हो गया था।
जिससे हाईवे पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। किसानों को समझाने के लिए उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों ने ठाना हुआ है कि वे बॉर्डर पर जाकर ही रहेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।